हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्यारी स्टडी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 6, जो कि है मिसबिल द ऑटर, और इसकी जो राइटर हैं वो है गेविन मैक्सवेल। चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि जो राइटर हैं गेविन मैक्सवेल, वो अपने दोस्त के साथ एक मतलब यात्रा पर जाते हैं। ठीक है, ट्रैवल करते हैं। वो न्यू ईयर का टाइम होता है, 1956 का न्यू ईयर है, और वो साउदर्न इराक की तरफ जो है ट्रेवल करते हैं। ठीक है, जब वो अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो जो राइटर हैं वो एक डोमेस्टिक जो पेट है उसको वो मतलब अपना पेट बनाने की सोचते हैं। एक जो ओटर होता है, ठीक है, ओटर जो है उसको वो एक ऐसा बिल्ली या बिल्ली जैसा होता है। ठीक है, उद बिलाव उसे हिंदी में कहा जाता है। तो वो उसको पालतू बनाने की अपनी जो उनकी पसंद है उसे बताते हैं, क्योंकि जो उनका पालतू कुत्ता था उसे वो खो देते हैं। ठीक है, जब वो बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करते हैं तो वो सोचते हैं कि वो एक ओटर को पालेंगे, और उनके जो दोस्त होते हैं वो उन्हें सलाह देते हैं कि उसे इराक में टाइग्रस नदी के किनारे दलदल से एक वहाँ पर से ख़रीदना चाहिए। जो उनके दोस्त हैं वो बताते हैं कि भाई वहाँ पर ऐसे ऐसे टाइग्रस नदी के किनारे एक दलदल से एक वो ओटर खरीद सकता है। ठीक है, जैसे ही वो अपने मतलब वहाँ पर ट्रैवल कर कर पहुँचते हैं इराक, तो उन्हें पता चलता है कि जो उनका दोस्त है उसका मेल आया है, और कुछ दिनों के बाद जो दोस्त है वो भी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो बताते हैं कि जो उनका मेल है जब वो उसे रिसीव करते हैं तो वो उसकी लिए वेट करते हैं। ठीक है, जब वो उसे रिसीव कर लेते हैं तो वो उसके बाद एक संदेश, एक जो लेटर है उसको लिखते हैं, और अरबों की सहायता से उस एक उदबिलाव यानी कि जो ओटर है उसको ले लेते हैं। उसको खोजने के लिए वो अपने कमरे में जाते हैं, और उन्होंने जब उस ओटर को देखा तो उन्होंने उसका नाम मिसबिल रख दिया। तो यहाँ पर मतलब एक निकनेम जो होता है उसको वो मिज़ कहने लगे। मिज़ को वो जो है अपने हमेशा अपने साथ रखते थे, और उससे वो जो है अपने परिवेश से परिचित होने में उन्हें कुछ समय लगा। मिज़ को पानी से खेलना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, और उसने खुद ही नल खोलना सीख लिया था। बसरा में जो ये सब समय था वो आराम से कट रहा था, और उसके बाद वो जो है वापस उनके लंदन जाने का समय आ गया था। ब्रिटिश एयरलाइंस जो है जानवरों की अनुमति नहीं देती थी, इसलिए उन्हें कोई अन्य उड़ान बुक करनी पड़ी थी। ठीक है, मिस को उड़ान की अनुमति देती थी, और लेकिन एक बॉक्स में रख के वो किसी पेट को या जो उनका ओटर है मिज़ उसको वो लेकर जा सकते थे। उड़ान से 1 घंटा पहले उसे एक बक्से में रखा और भोजन करने के लिए वहाँ पर चले गए। जैसे ही वो वापस आते हैं तो उन्होंने पाया कि जो बॉक्स है वो सीधा है, और मिज़ ने उसमें छेद बना दिया है। ठीक है, उसके बाद वो देखते हैं कि उसको जो है अंदर से नष्ट कर दिया है पूरे बॉक्स को, और वहाँ से उसमें से जो है खून निकल रहा है। तो वो डर गए कि हवाई अड्डे की ओर फिर से वो भागते हैं। उड़ान भरने में सिर्फ केवल 10 मिनट हैं, यानी कि जो फ़्लाइट है वो टेक ऑफ करने वाली है, और उसमें सिर्फ 10 मिनट ही बचे हैं। 10 मिनट बाद जो फ़्लाइट है वो मतलब टेक ऑफ कर जाएगी। उन्होंने बॉक्स साफ़ किया और समय पर वो एयरपोर्ट पहुंच गए। उसके बाद उन्होंने एयर होस्टेस को पूरी घटना बताई, जिसने उन्हें कंटेनर को अपनी गोद में रखने का सुझाव दिया। जो गोविन है उसके प्रति उसकी दयालुता के लिए आभारी था, और जैसे ही उसने कंटेनर खोला तो जो ओटर है उसने छलांग लगाकर वो गायब हो गया। पता नहीं कहाँ प्लेन में वो खो गया। अफरा तफरी मचाने लगा। जो ये सभी जो पैसेंजर्स थे, जो यात्री थे, वो डर गए, और जो एयर होस्टेस हैं उन्होंने फिर से गेविन मतलब फिर से वो गेविन ले गई, और उन्होंने फिर वो मतलब ऐसे ही करते करते वो लंदन पहुंच गए। जो मिज़ है उसको पिंग पोंग बॉल्स और जो मार्बल्स जो हैं उनका बहुत ज़्यादा शौक़ था, और यहाँ तक कि उन्होंने बताया कि जो टूटे हुए सूटकेस से भी वो मनोरंजन अपना जो एंटरटेनमेंट है वो कर लेता था, उससे भी वो खेल लेता था। उन्होंने बताया कि उसे वो जो है उसे घुमाने ले गए, और लंदन के लोगों ने जानवरों के बारे में बेतुके अनुमान लगाए। ठीक है, कुछ लोग उसे शिशु सील, गिलहरी या शायद दरियाई घोड़ा भी समझते थे। और उसके बाद उन्होंने बताया कि जो ये एक खोदने वाले जो एक मज़दूर हैं
मज़दूर से आई जिसने लेखक से पूछा कि ये कहाँ जाता है। ठीक है, मतलब कि सब जो है किसी को पता नहीं चल रहा था कि ये है क्या, वो एक ओटर था और सब लोग जो हैं पूछ रहे थे कि भाई ये क्या है। तो जब एक जो गड्ढा खोदने वाले एक मज़दूर थे, जब वो आते हैं राइटर के पास, तो वो उससे पूछते हैं कि भाई क्या है ये, क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, ऐसा उन्होंने पूछा। तो ये बहुत ज़्यादा उन्हें स्ट्रेंज लगा कि बहुत ज़्यादा अजीब है। तो ठीक है, उन्हें तो इतना भी नहीं पता कि ये ओटर है और ये है क्या। ठीक है, यहाँ पर इसी तरह की हमारी ये स्टोरी थी, हमारा चैप्टर था। अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।